देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला, जहां मेडिकल कॉलेज के छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना के बाद डॉक्टर सड़कों पर हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश भर की तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई मामले की जांच में जुटी है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में हुई तोड़फोड़ और डॉक्टरों से मारपीट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आक्रोश को बढ़ा दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे का शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी करार दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन से कई सवाल भी दागे। इससे पहले इस घटना को लेकर विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। घटना की शुरुआत में पीड़िता के रिश्तेदार ने अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए थे। आइए जानते हैं कि कोलकाता के अस्पताल की पूरी घटना क्या है। इस घटना में पीड़िता का परिवार क्या कह रहा है, अदालत ने क्या सवाल पूछे हैं। तमाम सवालों पर सरकार, पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन क्या जवाब दे रहा है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर की द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षी डॉक्टर थी। यह घटना कोलकाता शहर के लाल बाजार में घटी, जो एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई भी पता नहीं चला। उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्ध नग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटना स्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। 10 अगस्त की सुबह महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अज्ञात पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की गतिविधियां काफी संदिग्ध हैं और ऐसा लगता है कि वह सीधे तौर पर अपराध में शामिल है। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद सबसे पहला सवाल अस्पताल प्रशासन पर था। दरिंदगी की शिकार हुई डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें उसका शव देखने से पहले अस्पताल के बाहर 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार ने कहा कि यह बात गलत है। अभिभावकों को 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी कहा है कि उसके द्वारा परिवार को संभावित आत्महत्या के बारे में सूचित करने की रिपोर्ट झूठी है। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। लेकिन इस समय पूरे भारत के डॉक्टर्स और पूरे भारत की जनता इस समय रोष में है। रिश्तेदारों ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि माता पिता ने उनसे अपनी बेटी का चेहरा दिखाने की विनती की, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उसे केवल एक फोटो लेने दिया गया जिसे उसने बाहर आकर हमें दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री के अंतर पर थे। चश्मा टूटा हुआ था और उसकी आंखों में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। लड़की की मौत गला घोंटकर की गई थी। सीसीटीवी की निगरानी नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने घटना वाले कमरे के आसपास सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं होने का सवाल उठाया था। मृतक डॉक्टर की मां ने कहा, मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। मेरी बेटी अर्ध नग्न पड़ी थी, शीशे टूटे हुए थे, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था।
यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। इसी को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने 13 अगस्त को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कॉलेज और अस्पताल परिसर में फैकल्टी, मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों सहित सभी कर्मचारियों के लिए काम का सुरक्षित माहौल हो। ओपीडी वार्ड, कैजुअलिटी, हॉस्टल और परिसर और आवासीय क्वार्टरों में अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से चलने के लिए शाम को कॉरिडोर और परिसर में अच्छी रोशनी होनी चाहिए।